आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की डिजाइनर बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाला कपड़ा है, इस पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े का इस तरह से जो किनारी वाला पार्ट होता है ये हमारा खड़ा कपड़ा होता है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से चेस्ट हमारा है 36 इंच, 36 का फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। तो इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो गया 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से ये हो गया हमारे पास 11 इंच बराबर से। अब इसमें हम ऊपर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम सिलाई मार्जिन पहले ही छोड़ देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सारे मेजरमेंट हम इसके नीचे डालेंगे। बैक नेक हम बूट नेक बनाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर हमारे पास है 14 इंच, तो इसका आधा हो गया 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर और यहाँ से भी हम 7 इंच पर बराबर से निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, 36 का फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगाएंगे। तो हम बूट नेक बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे पास फ्रेंच कर्व है तो इसकी हेल्प से इस तरह से आर्म होल बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर्व लाइन बना के आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की शेप बना सकते हैं। अब हम ब्लाउज लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हम रख रहे हैं 13 इंच। आधा इंच बॉटम साइड में सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है इसलिए हमने आधा इंच ही सिलाई मार्जिन लिया है। वेस्ट हमारे पास है 30 इंच, 30 का फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। 1 इंच की बैक साइड में डाट आएगी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देते हैं इस तरह से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो बूट नेक बना रहे हैं इसलिए हम नेक विड्थ हम रखेंगे 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से और यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरह से 4 इंच पर और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व से ही हम यहाँ पर बैक नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर बैक साइड में इस तरह से बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये आधा इंची कपड़ा नीचे की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो इस तरह से 3.5 इंच हम चौड़ा रखेंगे। बैक साइड में कपड़ा हमें रखना है जिससे कि ये बॉर्डर कटे नहीं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे बैक साइड में। तो हमने निशान लगा लिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखिए बराबर से लाइन ड्रॉ कर ली है 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच। अब यहाँ से ऊपर वाले नेक से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को इस तरह से मिला देते हैं। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने बैक नेक की इस तरह से डिजाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच हम शोल्डर स्लोप रखेंगे। तो यहाँ पर हम बाहर की तरफ शोल्डर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा देते हैं। तो ये हमने सारे मेजरमेंट डाल लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं।
अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसके बराबर से कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेते हैं बराबर से, और यहाँ पर हम इसे पिनअप कर देते हैं जिससे कि कटिंग करते समय ये कपड़ा इधर उधर सरके नहीं और बराबर से कटिंग हो सके। अब इसके ऊपर हम ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसे हम इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे और इसको भी हम पिनअप कर देते हैं जिससे कि एक जगह फिक्स रहे। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस साइड से हम लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जिससे कि सिलाई लगाते समय इधर उधर हो तो हम इसे एडजस्ट कर सकें, और आर्म होल की तरफ से तो हम बराबर से ही कट कर लेते हैं। नेक हम बाद में कट करेंगे, तो एक बार हम इसे यहाँ से रफली कट कर लेते हैं ऊपर की तरफ से। तो ये हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग वाले कपड़े पर हमने डार्ट के लिए निशान नहीं लगाया था, तो अब हम इसके ऊपर डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फिटिंग वाले निशान पर नॉचेस लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका सेंटर करके हम यहाँ से डार्ट का निशान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारी डिजाइन आ गई है डार्ट के निशान में, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा दूर इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। आधा आधा इंच पर दोनों साइड निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। डार्ट की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने इसमें 3.5 इंच पर ही निशान लगाया है। इस तरह से ही हमने इसके ऊपर नॉचेस लगा दिए हैं, डार्ट के ऊपर मार्किंग कर दी है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे पकड़ के रखेंगे बराबर से और इस निशान पर इस तरह से थपथपा देंगे जिससे कि निशान दूसरे साइड भी चले जाएंगे, और इस साइड भी इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। तो जो सीधा साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, उस लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और इस तरह से रखकर इसके बॉटम साइड में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसे हम पिनअप कर लेते हैं जिससे कि ये सेट रहे कपड़ा। तो देखिए इस तरह से बैक साइड में जो बॉर्डर है इसके नीचे जो जगह है, इसी के बॉर्डर के बिल्कुल नीचे नीचे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि बॉर्डर सिलाई के अंदर दबे नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से खोलकर हम नाखून से इस तरह से प्रेस कर देंगे सिलाई पर। तो इस तरह से हमने प्रेस कर दिया। अब जो सिलाई लगाई है इसे हम लाइनिंग वाले कपड़े की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न कर लेते हैं और हाथ से ही इस तरह से सिलाई को हम प्रेस करके इसे सेट कर लेते हैं। देखिए इस पर हम फिर से पिन अप कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर हम इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने से जब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे तो दोनों कपड़े इधर उधर नहीं सरकेंगे, एक साथ रहेंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं। और अब यहाँ से नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ये जो नेक की डिज़ाइन है इसको भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग करने के लिए हमने ये डोरी डालकर पाइपिंग तैयार की है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ये डोरी बनाने का तरीका समझाया था। तो देखिए इस डोरी का जो फिनिशिंग वाला साइड है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये डोरी वाला साइड हम इस साइड रखेंगे और इस साइड रखकर इसके बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इस तरह से ये डोरी स्टिच कर लेंगे और ये जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर भी हम इस तरह से डोरी स्टिच करके नेक की फिनिशिंग करेंगे। ये डोरी हम जिपर फुट से लगाएंगे। तो आप पहले मशीन का फुट चेंज कर लें। तो देखिए हमने फुट चेंज कर लिया, पहले से ही जिपर फुट हमने लगा लिया है और अब इसके हेल्प से हम इस तरह से ये डोरी स्टिच कर लेते हैं। तो डोरी के बिल्कुल पास से होते हुए, जितनी पास से होते हुए आप सिलाई लगाएंगे डोरी उतनी ही फिनिशिंग से लगेगी। अगर आपको अभी भी ये डोरी बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए डोरी बनाने का वीडियो डिटेल में फिर से बना देंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके किस तरह से डोरी बनाते हैं। तो इस डोरी से आप ब्लाउज, कुर्ती, टॉप सबकी नेकलाइन फिनिश करने के यूज में ले सकते हैं और डिजाइनिंग में भी यूज में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और अब इस पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए आपको कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है, तभी ये पाइपिंग फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और रॉन्ग साइड में इसके ऊपर हम यहाँ पर हाथ से ही बाद में तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर भी हम ये पाइपिंग अटैच करेंगे। तो कॉर्नर पर इस तरह से हम छोटे से कट्स लगा देते हैं जिससे कि फिनिशिंग से हम यहाँ पर कॉर्नर पर पाइपिंग अटैच कर सकें। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी हम ये पाइपिंग स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए ये हमने पाइपिंग स्टिच कर ली है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर हाथ से ही तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर ली है नेक की। अब यहाँ पर हम ये टैसल्स लगाएंगे। तो ये हमने 4 टैसल्स लिए हैं। तो इस तरह से इनको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आप बराबर से दूरी सेट करके इनको इस तरह से सेट कर लें और इसके बाद में आप इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लें इसके ऊपर। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो धागा होता है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस डिज़ाइन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। ब्लाउज़ के और नए डिज़ाइन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारे ब्लाउज़ की बैक नेक की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।